हेलो दोस्तों, आज थोड़ा अलग सा वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। देखो आज कनेक्टर किस तरीके से शेप निकालते हैं, ठीक है। आपको उस ये डिटेल दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पेस्ट, और ये देखो मैंने इसमें पीपीडी यूज़ किया हूँ। तो उसके लिए आपको पीपीडी का काम क्या होता है और पेस्ट किस तरह से काम करता है, वो अगर जानने के लिए आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मेरे को आराम से टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो अभी हाँ शायद हमारा बनारस में ऑनलाइन क्लास होने वाला है। तो फिज़िकल क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों होने वाला है मे भी। तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम कनेक्टर को शेप निकाल सकते हैं, ठीक है। ताकि इसमें हमको एसएमडी का हीट देना ना पड़े, आराम से आयरन से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो इस रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत क्लास के रिलेटेड जानना है तो शायद मेरी को बुला रखा है बनारस में। तो एक बार हम देखते हैं क्या होता है। आप अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप कांटेक्ट में रहना, ठीक है। और हमको पहले ये है कि क्यों आयरन से क्यों निकाल रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि आसपास आईसी या कुछ होता है जिसके वजह से हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम सेफ डिस्कनेक्टर की वजह से सेट को नुकसान ना हो, तो हम इसीलिए आयरन का यूज़ करते हैं। तो आप आराम से देख लो किस तरीके से हम निकालते हैं। ये हमने आराम से हल्के इस हाथ से ही इसको निकाल दिए हैं हमने, ठीक है। जो ये डिस्प्ले कनेक्टर था हमने कम्प्लीटली निकाल दिया। मैं आपको 2-3 तरीके दिखाऊंगा इसका, किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। और एसएमडी से भी किस तरीके से किस तरीके से हमारा बिना नुकसान का, यानी कि एकदम सेफ वे किस तरीके से करते हैं हम, वो भी दिखा देंगे, ठीक है। और अभी आपने देख लिया, तो इसके बाद जो हमारा जितना भी शोल्डर है उसको हम आराम से आपका ये डिसोल्डिंग वायर यूज़ करके हम काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपकी इसकी फिनिशिंग देख लेना आप, किस तरीके से इसका पूरा लाइनिंग बनता है। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से देख लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि आप आराम से निकाल सको। तो इसलिए आपको हर किसी कंपोनेंट को, आप माइक हो गया, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों इनको आप आराम से क्या कहते हैं आयरन से निकाल सकते हो, ठीक है। आपका जैसे डिस्प्ले कनेक्टर मैंने आपको दिखा दिया, कोई भी कनेक्टर आप लगभग निकाल सकते हो। उसका किस तरीके से निकालते हैं वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो आइडिया आप अगर आप जानना चाहते हो, आप व्हाट्सअप कीजिए, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा। तो आपको मैं देखो ये दूसरा मैं कनेक्टर दिखा रहा हूँ आपको। इसको हम किसी को भी नुकसान बिना बगैर करे, आपको कनेक्टर भी कुछ ना हो, ठीक है, एसएमडी से किस तरीके से निकालते हैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। देखो ये हमारा कनेक्टर, ठीक है, प्रॉपर है, एकदम साफ, ठीक है, कहीं पे कुछ डैमेज नहीं है। मैं इसी कनेक्टर को हटगन से, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एकदम सेफ वे है, ठीक है, आप आराम से सेफ तरीके से निकाल सकते हो किसी को बगैर नुकसान। अब आराम से देख लेना आप एक बार, आपको पता चल जाएगा हम किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके लिए सारा जितना भी आप रिपेयर करते हो और जितना भी आईसी लगाते हो, कनेक्टर लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, सारा एयर और हीट का खेल होता है, ठीक है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, इसमें
एक तो तरीका हो गया, ठीक है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, और दूसरा आपका एयर और हीट हो गया, ठीक है। कब आपको कितना हीट देना है और कब आपको कितना एयर देना है, उसको सारा जानना चाहिए। उसका मेन उसका नॉलेज होना चाहिए, तब आप जाके ये देखो मैंने आपको अभी कनेक्टर देखो फ्रेश निकाल दिया हूँ, ठीक है, देख रहे हो आप इस चीज़ को, कोई बगैर नुकसान मैंने आराम से हीट दे के निकाला हूँ, ये भी SMD से। तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी काला भी नहीं पड़ा उसमें। तो देखते हैं अभी इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं आराम से SMD से, आप उसको भी दिखा देते हैं हम, ठीक है। कोई भी कनेक्टर किसी भी हटगन से किस तरीके से लगा सकते हो, वो चीज़ें है इसमें सारा कुछ, ठीक है। आप देख लो, ये हमारा PPT है, PPT का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा नॉलेज होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। हमको एक तो मैंने अभी बता दिया आपको, टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। आप माइक हो गया, आप चार्जिंग कनेक्टर हो गया, आप कोई भी प्लास्टिक का कनेक्टर हो गया, आप कुछ भी नुकसान बिना नुकसान के आप आराम से हटगन से लगा सकते हो। SMD हटगन एक ही बात है, ठीक है। तो उसके लिए सारा खेल हीट और एयर का है, तो वो जानना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये देख रहे हो, इसको हम आराम से फ्लेक्स आपका डिशोल्डर वायर लगा के पूरा साफ़ कर लेते हैं, पुराना जितना भी शोल्डर है, ठीक है। हम इसमें नया शोल्डर लगाएंगे बाद में, ठीक है। मैं इस शोल्डर क्यों लगाता हूँ, शोल्डर चेंज क्यों करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, क्योंकि हम इसी में भी लगा सकते थे, साफ था एकदम क्लियर था, उसी में क्यों नहीं लगाया हमने, ठीक है। देखो, कोई भी अगर हम कनेक्टर निकाल रहे हैं तो या तो कनेक्टर ख़राब की वजह से निकालते हैं, ऐसे तो बगैर उसका तो नहीं निकालते, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, किसी में से सेफ कनेक्टर निकालना है वो अलग बात है, नहीं तो आपको कभी भी कनेक्टर निकालना हो तो आप जला के निकालेंगे या ख़राब करके निकालेंगे, क्योंकि उसका आपको इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो जब ख़राब होगा आप तभी निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। लेकिन आप जब लगाओगे तो आपका प्रॉपर जैसे कंपनी से आता है, ताकि आपको बार बार उसमें आयरन लगाना ना पड़े, ठीक है। कहीं पे कनेक्शन छूटा हुआ है या कहीं पे लगा नहीं हुआ है, इस तरीके का प्रॉब्लम झेलना ना पड़े, उसके लिए आपको आराम से हटगन से एकदम सरल तरीका किस तरीके से लगा सकते हो, मैंने वो चीज़ दिखा रहा हूँ इसमें आपको, ठीक है। आपको इसके बारे में कुछ जानना हो, आप व्हाट्सअप नंबर ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो, इसमें इंटरेस्ट की चीज़ है, किसको कितना इंटरेस्ट है, कोई जानना चाहता है, कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है। जिसको जानने का इच्छा हो, आप आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर आगे बताया, शायद मार्च में बनारस में क्लास हो सकता है, ठीक है, फिजिकल क्लास, मैं शायद बनारस जा सकता हूँ इस टाइम। तो देखना, अगर कोई किसी को इंटरेस्ट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दे रखा हूँ, आप सिर्फ टेलीग्राम नंबर पे ही कांटेक्ट करोगे, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप में कांटेक्ट करोगे, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है, जो क्लास लेना चाहता है, चाहे फिजिकल हो या चाहे ऑनलाइन हो, वो आप मेरे को टेलीग्राम करना, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हो, ठीक है। ये देखो, मैंने आराम से कनेक्टर ऐसे ही लगा दिया, और देखो इसी चीज़ को मैं हीट दे के लगाऊंगा आप SMD से, बिना कनेक्टर कुछ हुए। आप देख सकते हो इसमें प्लास्टिक थोड़ा भी नहीं पिघलेगा, थोड़ा सा काला दाग भी नहीं बैठेगा इसमें। आप देखना, जितना इसमें जिस तरीके से था वही रहेगा, कोई नुकसान नहीं। आपका फिनिशिंग भी देख लेना आप, ठीक है। ये देखो,
और इसमें आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप शोल्डर करोगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा शोल्डर डाल देना ताकि प्रॉपर बैठे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक्स्ट्रा शोल्डर डालते हैं, देख लेना आप। ये देखो कनेक्टर को कुछ भी नुकसान नहीं है, जैसा था प्रॉपर वैसा ही है, कहीं पे थोड़ा सा दाग भी नहीं बैठा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। तो इसमें हमको, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लक्स डालना ताकि ये कंपनी का जोड़ हो, जैसे कंपनी से आता है ना जोड़, उस तरीके का। अब देखते हैं कैसे हम एक्स्ट्रा शोल्डर कैसे लगाते हैं, आप देख लो। क्योंकि हम जितना भी चार्जर है, जितना भी चार्जिंग कनेक्टर, जितना भी बाकी के प्लास्टिक के कनेक्टर है, हम क्या करते हैं सारा आयरन से काम करते हैं। तो आयरन से क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आता, और कभी कभार कोई पॉइंटर लगता है, कभी नहीं लगता, उस टाइप का होता है। तो इसीलिए मैं आपको इसका इजी, एकदम इजी, और किसी को पता भी नहीं चले कि ये कनेक्टर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। तो आपको उसके लिए एसएमडी का ही यूज़ करना पड़ेगा, एकदम बेस्ट है, ठीक है। और क्योंकि निकालने का हिट, कंपनी शोल्डर का हिट कुछ और होता है और जो हम लगाते हैं उसका हिट कुछ और होता है। तो वो डिटेल आपको मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा, ये देखो कुछ हम थोड़ा एक्स्ट्रा शोल्डर डाल रखे हैं, ठीक है। और शोल्डर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको सारा खेल टेम्परेचर का है। इसमें जितना भी आप काम करोगे सारा टेम्परेचर का होगा, ठीक है। और देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐड देके फिर से मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये किसी ने इसमें शोल्डर कर रखा है, ठीक है। क्योंकि जब हम एसएमडी से इसको हीट देंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये किसी ने कनेक्टर लगाया हुआ है या कनेक्टर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ये कनेक्टर प्रॉपर हो गया। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आप आराम से देख लो। ये रहा, ये देखो एकदम क्लियर और साफ, ठीक। इस तरीके से आप आराम से साफ कर सकते हो और लगा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कुछ और नया रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए देखते हैं कुछ और तरीके अपनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।